हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेंटिव मैथ्स। आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम 1 देखते हैं। थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, इफ़ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, देन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। इसके अकॉर्डिंग दो पैरेलल लाइन अगर है और एक लाइन उसके परपेंडिकुलर है, दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन उसके परपेंडिकुलर हो, तो दूसरे लाइन के भी वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइन हैं। इसमें ए बी अगर पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो ये प्रूफ करना है कि ए बी आर एस के भी परपेंडिकुलर होगा। इसमें पी क्यू आर एस पैरेलल है, ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू से अल्फ़ा एंगल बन रहा है और आर एस से बीटा एंगल बन रहा है। इसमें यही प्रूफ करना है ए बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, मतलब बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखते हैं। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, हेंस बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से अल्फ़ा और बीटा ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा और अल्फ़ा और बीटा इक्वल भी होगा, इसलिए कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तब होता है जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे। हेंस बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंगल अल्फ़ा इक्वल टू एंगल बीटा, और एंगल अल्फ़ा 90 डिग्री है क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, इसलिए बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, इसलिए ए बी आर एस के भी परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूफ हो गया। अब थ्योरम 2 देखते हैं। थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग, इफ़ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then the bisectors of any two corresponding angles are parallel। इसके अकॉर्डिंग अगर दो पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो बना उस कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर आपस में पैरेलल होगा। मतलब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है। इसमें कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर आपस में पैरेलल होगा। अब देखते हैं। पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, ए बी ट्रांसवर्सल हैं, ए बी पी क्यू को ई पर इंटरसेक्ट करता है और आर एस को एफ पर इंटरसेक्ट करता है। इसमें प्रूफ करना है कि ई सी और एफ डी पैरेलल होगा। ई सी बाइसेक्टर है एंगल ए ई क्यू का, ई सी बाइसेक्टर है एंगल ए ई क्यू का, और एफ डी बाइसेक्टर है एंगल ई एफ एस का, और एंगल ए ई क्यू और एंगल ई एफ एस ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों इक्वल होगा क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। इसमें बाइसेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है, मतलब ई सी इज पैरेलल टू एफ डी। अब प्रूफ देखते हैं। पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ए बी इंटरसेक्ट करता है पी क्यू को ई पर और आर एस को एफ पर, इसलिए एंगल ए ई क्यू इक्वल टू एंगल ई एफ एस। ए ई क्यू और ई एफ एस ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल होगा क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल है।
इसको हाफ कर देते हैं। हाफ एंगल ए ई क्यू इक्वल टू हाफ एंगल ई एफ एस इक्वल टू हाफ करने पे मिला एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल ई एफ डी। ए ई क्यू को हाफ करने पे दो एंगल मिलेगा, एंगल ए ई सी और एंगल सी ई क्यू। सी ई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए ई क्यू को, इसीलिए हाफ एंगल ए ई क्यू को हम लोग लिखे एंगल ए ई सी। उसी तरह हाफ एंगल ई एफ एस को लिखा गया है एंगल ई एफ डी। इससे हम देख रहे हैं कि ई सी और एफ डी ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। ई सी और एफ डी ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है ई एफ से। Thus line EC and FD are intersected by a transversal EF at E and F respectively, such that corresponding angles AEC and EFD are equal. Hence EC is parallel to FD. इसलिए EC और FD पैरेलल होगा। ये प्रूफ हो गया। अब थ्योरम 3 देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल विद द टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल देन द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। इसके अकॉर्डिंग अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और उसका बाइसेक्टर अगर पैरेलल है तो दो लाइन पैरेलल होगा, जिससे कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना। यही प्रूफ करना है। मतलब इसमें ट्रांसवर्सल एडी इंटरसेक्ट कर रहा है दो स्ट्रेट लाइन पी क्यू और आर एस को। पी क्यू और आर एस दो स्ट्रेट लाइन हैं। एडी इंटरसेक्ट किया पी क्यू को बी पर और आर एस को सी पर। बी ई बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का और सी एफ बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का। और इसमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना एंगल ए बी क्यू और एंगल बी सी एस। एंगल ए बी क्यू और एंगल बी सी एस। और बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। बी ई और सी एफ पैरेलल है, ये दोनों बाइसेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। अब प्रूफ देखते हैं। पैरेलल लाइंस बी ई एंड सी एफ आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल बी सी एट बी एंड सी। सो एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ। इसमें एंगल ए बी ई और बी सी एफ ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हैं और दोनों इक्वल होगा, क्योंकि बी ई और सी एफ पैरेलल है, ये दिया हुआ है। और बी सी ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को, और दो पैरेलल लाइन है बी ई और सी एफ। इसलिए एंगल ए बी ई और एंगल बी सी एफ इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको डबल कर देते हैं। टू एंगल ए बी ई इक्वल टू टू एंगल बी सी एफ। टू एंगल ए बी ई इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी एस। एंगल ए बी ई को डबल करने से मिल जाएगा एंगल ए बी क्यू, क्योंकि ए बी ई ये बाइसेक्ट करने के बाद ये मिला है एंगल ए बी क्यू को बाइसेक्ट करने से मिला, और ए बी ई को डबल कर देने से मिलेगा एंगल ए बी क्यू।
इसलिए जब दोनों डबल कर देंगे दोनों एंगल तो हमको मिलेगा एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी एस। दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, मतलब एंगल ए बी क्यू और एंगल बी सी एस दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, मतलब कि ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पी क्यू और आर एस पैरेलल है, इसलिए पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये प्रूफ हो गया। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th के मैथमेटिक्स का। और हमारे चैनल इन्वेंटिव मैथ्स पे क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लिए ट्रायंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स ये दोनों चैप्टर का टोटल वीडियोस अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है या प्रॉब्लम है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में या ट्रायंगल्स चैप्टर में। और अभी सिर्फ क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का वीडियोस ही अपलोड किया जा रहा है, और फ्यूचर में हम और क्लासेस को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ क्लास 9th और क्लास 10th इस दोनों के लिए ही मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 10th के फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।